भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, हम और आप देख रहे हैं कि भाई हमारे बहुत से मुसलमान भाई अपने अपने मसलकों के चक्कर में एक दूसरे मुसलमानों पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। कोई गुस्ताख कहता है, कोई लानती कहता है, कोई वहाबी वहाबड़ा दुनिया भर का जो जिसके मुंह में आता है वो कहता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये काम कब तक चलेगा? हम लोग कब तक लड़ेंगे आपस में? और हम अपने आप को कब तक सही कहेंगे कि सिर्फ मैं सही हूं, बाकी सारे फिरके गुमराह? और ये बात आप सोचिए कि थोड़ा अजीब नहीं लगती है कि कोई अपने आप को कहे कि सिर्फ मैं अच्छा हूं, बाकी सारे गुमराह? तो ये बात अजीब नहीं है? अजीब है। बात तो तब है कि आदमी अपनी बात करे और फिर लोग सुने, फिर उसकी बात सुन करके लोग कहें कि हाँ ये बात सही है, तब तो बात में दम हुआ। और अगर कोई अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करता रहे तो यार ये कोई बात नहीं हुई। और अभी तक हम लोग लड़ते आए हैं तो भैया वो दौर दूसरा था। अब इस वक्त आप नज़र उठाकर देखिए, दौर बदल चुका है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, वो भी कुरान की आयत पेश करके और हदीस पेश करके। ठीक है, अभी तक हम लोग इसी में थे कि सिर्फ अपने मसलक की तालीम सीख लो, समझ लो कि इस्लाम पूरा सीख लिया। अब भाइयों वो दौर नहीं रहा। अब आपको सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक के लिए बातें हो रही हैं। ठीक, और सोशल मीडिया पर जितने बड़े बड़े एंकर आते हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुसलमान से खारिज हो गए हैं, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है और वो कुरान की आयत पेश करके हदीस पेश करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जबकि कुरान में और हदीस में उन बातों की काट मौजूद है। अब उनका जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। जानते हो क्यों? इसलिए कि भाइयों हम लोग असली तालीम से हटे हुए हैं, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। भाई आप कोई भी हदीस खोल कर देख लीजिए, किसी हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा अपने इस्लाम के द्वारा कि आप लोग आपस में लड़ना या अपने अपने मसलक की तालीम देना और एक दूसरे मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाना। नबी अलैहिस्सलाम की ऐसी कोई तालीम नहीं है। हदीस में तो ये भी मौजूद है, आपको मिल जाएगा कि जिसने सच्चे दिल से एक बार कलमा पढ़ा होगा और उस पर अमल करता रहा तो वो भी एक ना एक दिन जन्नत में चला जाएगा। तो यार आज हम लोग जो लड़ रहे हैं अपने अपने मसलकों के चक्कर में, चलो माना कि किसी न किसी में कुछ इख्तलाफ है, बहरहाल कलमा तो पढ़ते हैं यार, वो नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं। अगर किसी मसले को लेकर के हम अगर सिरे से उसे गुस्ताख ही कह देंगे तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसका हल नहीं होगा, और हल तभी होगा जब हम लोग कुरान में और हदीस में गौर करेंगे। आप कुरान खोल कर देख लीजिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक कई जगह पर इरशाद फरमाता है, कसम खा के इरशाद फरमाता है कि मैं कसमिया कहता हूँ कि ये कुरान हक है और ये कुरान लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाली है, ये कुरान इंसानों को कामयाब करने वाली है। और आपको कई जगह पर यह भी मिल जाएगा कि ये कुरान तो अक्लमंदों के लिए है, इस कुरान में गौर फिक्र तो अक्लमंद ही करते हैं। तो भाइयों इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं, कुरान को नहीं समझते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक बेवकूफ़ हैं। सीधी सी बात है भाई। जब गौर फिक्र करने वाले अक्लमंद कहलाए जाएंगे कुरान के मुताबिक, तो जो गौर फिक्र नहीं करेंगे वो क्लियर है कि वो बेवकूफ़ ही कहे जाएंगे अल्लाह के नज़दीक। क्योंकि अल्लाह पाक कसमें खा खा कर कह रहा है कि ये हिदायत है, ये हिदायत है, फिर भी हम लोग कुरान को छोड़ करके अपने मसलकों की तालीम पकड़ करके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो बेवकूफ़ी नहीं तो इसको क्या कहेंगे बताइए? जबकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि मैं तुम्ही में से अपने रसूल भेज रहा हूँ जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएंगे और हिकमत की बातें सिखाएंगे। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम ज़िंदगी बिता करके हमको दिखा दी कि देखिए इस तरह से ज़िंदगी बिताइए तो अल्लाह के नज़दीक आप जन्नती होंगे।
اور ہمارے آقا علیہ السلام نے بہت سی باتیں ہم لوگوں کو سکھا دی جو آج کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پہ۔ اب حدیث کی جو کتابیں ہیں انہیں پڑھتا کون ہے؟ بتائیے ایمانداری سے۔ حدیث کی جو مین کتابیں ہیں تو چند لوگ ہیں جو حدیث کی کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، باقی بھیا 90% لوگ ایسے ہیں جو ان حدیثوں کو پڑھنا اور خریدنا، اس میں غور کرنا اچت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یار ان کو ہم کہاں پڑھ پائیں گے یار، وہ تو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کو ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اب یار آدمی آج انجینئر بن جاتا ہے، MBBS بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے کتابوں کو پڑھ کر کے، تو کیا پروفیسر بننا اتنا آسان کام ہے؟ مگر آدمی کتابیں پڑھ کر کے پروفیسر بن جاتا ہے، MBBS بن جاتا ہے، اور ہم لوگ ان حدیث کی کتابوں کو پڑھنا ہی اچت نہیں سمجھتے۔